रावण के कहने पर सारी राक्षसियां सीता जी को डराने धमकाने लगी। वहां एक त्रिजटा नाम की राक्षसी थी। वो थी तो राक्षसी, लेकिन वो भगवान राम की बहुत बड़ी भक्त थी। वह बहुत समझदार भी थी। उसने सभी राक्षसियों को बुलाया और उनसे कहा कि अगर तुम अपना भला चाहती हो तो तुम सब सीता जी को परेशान मत करो, बल्कि उनकी सेवा करो। त्रिजटा उन्हें बताती है राक्षसियों को कि उसने एक सपना देखा था। सपने में एक बंदर लंका में घुस गया और उसने सारी लंका जला दी। उसने राक्षसों की सारी सेना मार डाली। रावण का सिर मुड़ा हुआ है और वो गधे पर बैठा हुआ है। अब लंका का राजा विभीषण बन गया है और सीता जी प्रभु राम के साथ वापस चली गई हैं। त्रिष्टा ने कहा कि उसे पक्का विश्वास है कि ये सपना बहुत जल्दी ही सच हो जाएगा। ये सुनकर सारी राक्षसी डर के मारे सीता जी के पैरों में गिरकर उनसे माफी मांगने लगी। फिर सभी राक्षसी अपने अपने घर चली गईं। बच्चों, रावण बहुत ज्ञानी था। उसे सारे शास्त्र, सारे वेद, सारे पुराण, सारे ग्रंथ याद थे। लेकिन फिर भी त्रिजटा ने सपने में देखा कि रावण का सिर मुड़ा हुआ है और वो गधे पर बैठा है। इतना ज्ञान होने के बाद भी रावण की ये हालत थी। पता है रावण के साथ ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि उसने ये सब पढ़ तो रखा था और उसे सारे ग्रंथ याद भी थे, लेकिन वो उन ग्रंथों में लिखी हुई बातों को अपने जीवन में ढाल नहीं पाया था। जो ज्ञान, जो शक्ति उसे ईश्वर ने दी थी, उसे उस ज्ञान का ही घमंड हो गया था। अगर किसी को इस बात का घमंड हो जाए कि वो बहुत इंटेलिजेंट है या उसे बहुत कुछ पता है, तो वो पढ़ा लिखा इंसान भी मूर्ख ही माना जाता है। क्योंकि बच्चों, विद्या ददाति विनयम, मतलब ज्ञान, शिक्षा, पढ़ाई, ये हमारे अंदर विनम्रता का गुण लेकर आती हैं। अगर हम दूसरों से ठीक से बात नहीं करते, सबके सामने अकड़ कर रहते हैं, तो वो शिक्षा, वो पढ़ाई हमारे किसी काम की नहीं। फिर हम में और किसी मूर्ख व्यक्ति में कोई फर्क नहीं रह जाता। इसलिए कोई भी शिक्षा तभी पूरी होती है जब हम अपने जीवन में उसको आचरण में लेकर आएं। केवल पढ़ लेने से या चीज़ों को याद कर लेने से कोई फ़ायदा नहीं होता अगर हमने उसे जीवन में ही नहीं डाला। हमने किताबों में लिखा हुआ याद कर लिया कि हमें गुस्सा नहीं करना चाहिए, हमें सबसे प्यार से बात करनी चाहिए, हमें बाजार का फास्ट फूड नहीं खाना चाहिए, ये सब कुछ हमने पढ़ भी लिया, याद भी कर लिया और पेपर में लिखकर पूरे नंबर भी ले आए। लेकिन असलियत की ज़िंदगी में ना हमारा गुस्से पर कोई कंट्रोल है, ना हम किसी से प्यार से बात करते हैं, ना हम फास्ट फूड खाना छोड़ते हैं, ना हम अपनी हेल्थ का ध्यान रखते हैं, तो उस शिक्षा का, उस ज्ञान का, उन नंबरों का हमारे जीवन में कोई फ़ायदा नहीं हुआ। केवल याद करके अच्छे नंबर लेकर आने से जीवन सुंदर नहीं बनता। अपनी पूरे दिन की दिनचर्या में उन बातों को अपनाने से जीवन सुंदर बनता है। हो सकता है किताब पढ़ के टेस्ट देने में आपकी क्लास में कंपटीशन हो, लेकिन उन बातों को रोज अपने जीवन में ढालने के लिए बच्चों कोई कंपटीशन नहीं होता। इसलिए बच्चों, हमें रावण की तरह पढ़ लिख कर घमंडी नहीं बनना। पढ़ लिख कर हमें अपने अंदर विनम्रता लानी है, मुस्कुराहट लानी है, अपने आप को तन और मन से स्वस्थ और मजबूत बनाना है। तभी हमारा जीवन हमेशा सुंदर बना रहेगा। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय रघुनंदन जय घनश्याम, जानकी वल्लभ सीता राम, जब बोलो तब राम ही राम, राम संवारे सबके काम, राम करेंगे पूर्ण काम। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय हनुमान।